नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, केरला के थिरुवनंतपुरम में ग्राउंडेड रॉयल नेवी का जो F-35 फाइटर जेट है उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट जब मैं आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूं तब ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर फाइटर जेट को इंडिया में लैंड किए को 7 दिन होने वाले हैं एंड अभी भी कोई भी समाधान, कोई भी सोल्यूशन इसको लेकर सामने नहीं आया है। जो लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर सामने आया था, ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों एक 3 मेंबर की टेक्निकल टीम को भेजा गया था जो कि जाकर के इस जहाज़ को ठीक करेगी। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचे उन्होंने देखा कि ये वाला जो फाइटर जेट है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे वो चीज़ें ठीक नहीं हुई एंड नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि हम इससे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही और वो वापस अपने देश जा चुके हैं। वहाँ से जो नया अपडेट आया है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अभी ब्रिटेन के द्वारा 3 नहीं बल्कि 30 मेंबर की टीम को भेजा जाएगा जो कि केरला में आकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करने वाली है। नंबर 2, ये तो झटका था ही था, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस सर्कल्स में से ये भी न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है कि जो रॉयल नेवी का F-35 था ना केरला वाला, उसमें फ्यूल की कमी तो हुई ही थी, लेकिन फ्यूल की कमी होने के साथ साथ इंजन में भी फेलियर हो चुका था, जिसकी वजह से अभी भी वो वाला फाइटर जेट उड़ान भर ही नहीं पा रहा एंड ये कोई गारंटी नहीं कि आने वाले टाइम में शायद इस फाइटर जेट को किसी और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर ढोना पड़े और वहाँ से वापस ले जाना पड़े, बिकॉज अभी इसको इतनी जल्दी ठीक यहाँ पर कोई भी कर नहीं पाएगा। ये दोस्तों ऑलरेडी इस F-35 के लिए सेकंड बड़ा ब्लो बन जाता है, बिकॉज इसके पहले आपको याद होगा जिस दिन ये F-35 यहाँ पे लैंड किया था, इंडियन एयरफोर्स ने एक रेवलेशन करी थी कि हमारे रेडार के पकड़ में वही वाला F-35 फाइटर जेट आ चुका है, जो कि नॉट जस्ट फॉर यूके बल्कि पूरे वेस्ट के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाता था। बिकॉज आपको मालूम होगा F-35 जेट इज़ सपोज्ड टू बी एन इनविजिबल एंड स्टेल्थ जेट, लेकिन उसको भी इंडियन एयरफोर्स के जो रेडार्स हैं उनके द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया था। खैर, इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। अभी हमें क्या देखने को मिला है, ये वाली जो तस्वीर है ये भी बहुत वायरल हो रही है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं एंड ऑल्सो इस F-35 का जो इंजन फेलियर हुआ उसको लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने यूपीएससी से संबंधित सभी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। 14 जून, आज से 7 दिन पहले, उस दिन रात की बात है, ब्रिटिश रॉयल नेवी यानी कि यूके की नेवी का F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी हमारे केरला के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर। एंड द रीज़न कि इसको यहाँ पे लैंडिंग करनी पड़ी थी, असल में जो यूके की नेवी और इंडिया की नेवी थी, ये दोस्तों अरेबियन सी के एक हिस्से में कुछ एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही थी जो कि रूटीन एक्सरसाइजेस थी और ये दोनों मिलकर के ही कर रही थी। ये यूके का वो वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था जहाँ से ये वाले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी एंड अरेबियन सी में एक्सरसाइजेस को किया जा रहा था। लेकिन जब ये वापस यहाँ पे लैंड करने आए तो उस टाइम पर इन्होंने बताया कि इनका जो F-35 था, सबसे पहले तो मौसम बहुत ख़राब होने लगा एंड दूसरी बात जो फ्यूल था वो भी यहाँ पर कम हो चुका था, जिसकी वजह से इनको इमरजेंसी डाइवर्जन करनी पड़ी थी टूवर्ड्स थिरुवनंतपुरम। एंड ऑब्वियसली इंडिया, चूँकि यूके के साथ हमारे संबंध इस मामले में बिल्कुल सही हैं, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर लैंडिंग
ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात दोस्तों उसके बाद शुरू होती है। धीरे धीरे देखते चलिए क्या क्या अपडेट्स आए। सबसे पहले ये रिपोर्ट इन्होंने बताई कि हमारे पास जो फ्यूल है वो कम हो चुका है। इन्होंने बोला कि वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद नई रिपोर्ट क्या आती है, इन्होंने कहा कि फ्यूल तो हमने भर दिया, लेकिन उसके बाद एयरक्राफ्ट के अंदर एक हाइड्रोलिक फेलियर आ चुका है जिसकी वजह से ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। जब ये ऑलरेडी हवा में था, एक्सरसाइज कर रहा था, ये आना बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रॉबेबल चीज़ लगती है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि हाइड्रोलिक फेलियर आ चुका है जिसकी वजह से अब ये टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद दोस्तों अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है, कहा जा रहा है कि फ्यूल शॉर्टेज होने की वजह से इंजन ही डैमेज हो गया, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि इतना ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट जिसमें आई एम वेरी वेरी श्योर कि फ्यूल की अगर शॉर्टेज होती होगी तो उसका बैकअप सिस्टम भी होता होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंजन ही डैमेज हो चुका था, जिसको कि अगेन वो लोग लिंक कर रहे हैं कि फ्यूल की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। बट अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ ब्लो टू F-35, नॉट जस्ट अ ब्लो टू लॉकहीड मार्टिन जो कि इसको बनाती है, बल्कि अमेरिका की एक और कंपनी प्रैट एंड विटनी जिसका इंजन इसमें लगा हुआ है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका बन जाता है। और इसीलिए ये वाली जो रेवलेशन है इसने वंस अगेन दोस्तों F-35 की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। बिकॉज एक तो केवल फ्यूल शॉर्टेज से इंजन फेलियर होना ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, स्पेशली फॉर अ फाइटर जेट, वो भी फॉर अ फाइटर जेट जो कि वो लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। नंबर 2, ये बहुत बड़ा झटका इसलिए बन जाता है, इसके पहले इंडियन एयरफोर्स ने दावा किया था कि जी हमारे रेडार्स के माध्यम से ही F-35 को हम लोग डिटेक्ट कर पाए थे। इंडिया का जो रेडार सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसी से हम लोग इसको यहाँ पर बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर पाए थे। और ये बहुत बड़ा ब्लो था बिकॉज F-35 इज़ सपोज टू बी अ स्टेल्थ जेट। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की सबसे पहली खूबी ही ये होती है कि वो स्टेल्थ होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते और किसी रेडार में नहीं आते हैं। लेकिन सडनली इंडिया क्लेम करता है कि हमने उसको डिटेक्ट कर लिया था। खैर आगे क्या होगा, वेस्ट क्या करेगा इस F-35 की इमेज को बचाने के लिए, अपने फाइटर जेट के क्राउन जूल को बचाने के लिए वेस्ट क्या करेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको बता दूं, अभी F-35 जो कि केरला में है उसको लेकर दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ऑफ़र किया था कि अगर आप चाहें तो थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैंगर में उसको जाकर के रख सकते हैं। लेकिन यूके की नेवी ने उस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। क्यों नहीं करने दिया, इसके पीछे की रीजनिंग किसी को नहीं मालूम। और बल्कि अभी मजबूरन में ये फाइटर जेट जो है ये बाहर खड़ा हुआ है। ये दोस्तों रियल इमेज है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एंड मजबूरन में इंडिया की CISF को एक इंसान को यहाँ पर खड़ा करना पड़ा है सिक्योरिटी के लिए, जो कि इस पर्टिकुलर फाइटर जेट की गार्डिंग कर रहा है। एंड रही बात ब्रिटेन के बारे में, उन्होंने 3 मेंबर की टीम भेजी थी, कुछ नहीं कर पाई, वापस चली गई। और अब एक लार्जर 30 मेंबर टेक्निकल टीम विल बी डिप्लॉयड टू थिरुवनंतपुरम, जो कि आकर के इस चीज़ को चेक करेगी कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखा जाए तो यूके एक तरीके से स्टक हो चुका है, हैंगर के अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। लेकिन अगर वो बाहर रहते हैं तो अगर F-35 में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी और ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है। प्लस नॉट टू फॉरगेट, अगर वो बाहर रहते हैं तो इस टाइम पे केरला में जो मॉनसून सीज़न होता है आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा भीषण बारिश वहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन यूके फ़िलहाल एक डिलेमा में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूके के साथ साथ ये जो इमेज है F-35 की वो भी बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। खैर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एज़ पर द डिफेंस एक्सपर्ट्स लास्ट रिजॉर्ट यही होगा कि या तो इसको कैरियर पे या किसी और एयर बेस पे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज फिर वहीं पे जाकर के इसको ठीक कर पाएंगे। इंडिया में तो डेफिनेटली इसको फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड